नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आरके एस्ट्रो में और रोहित भंडारी जी का जाने-माने एस्ट्रोलॉजर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। रोहित जी, आज आपका समय हमने लिया है इसलिए क्योंकि मंगल उच्च का हो चुका है। वो ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है हर दृष्टि से और वो जब उच्च का हो जाए, तो उसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। सभी 12 लगन वालों के लिए हम चाहेंगे आप बताएं। शुरुआत करते हैं मेष से जिनके कि मंगल उच्च में हुआ है 10वें घर में, जहाँ पे 10 नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंगल आपके उच्च हुआ है। तो यहाँ पर रोहित जी क्या प्रभाव रहने वाले हैं इनको 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में? जी, ये जो 5 फरवरी को मंगल चेंज हुए हैं, मंगल का राशि परिवर्तन होया है। ये धनु राशि से मकर राशि में आ चुके हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं 4, 7 और 8। जहाँ पर बैठते हैं उससे चौथी दृष्टि भी है, 7वीं भी है और 8वीं दृष्टि भी है। सबसे पहले तो मंगल यहाँ पे उच्च राशि के हो जाएँगे मेष राशि में, 10वें भाव में आ जाएँगे। तो 10वां भाव होता है प्रोफ़ेशन का, इंसान के बिज़नेस का, इंसान के सरकारी जॉब का। तो यहाँ पर जो लोग सरकारी जॉब ढूँढना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि 15 फरवरी तक उनके पास टाइम है। वो अगर अप्लाई करते हैं, तो उनको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे यहाँ पर। जो पुलिस लाइन में जॉब ढूँढ रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि पुलिस की नौकरी के लिए भी जो ट्राई कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अगर व्यापार की बात की जाए, तो यहाँ पर व्यापार अच्छा चलेगा, खूब चलेगा। जिन लोगों के ऊपर मंगल की दशा चल रही है, मेष लग्न वालों के लिए उनका व्यापार एकदम से बूस्ट हो जाएगा, व्यापार एकदम से बढ़ जाएगा। और लगन पर दृष्टि होने की वजह से, चौथी दृष्टि लगन पर होने की वजह से क्या होगा, माइंड पूरा शार्प होगा। माइंड में नई-नई स्कीमें आएँगी, नई-नई योजनाएँ आएँगी माइंड में, और जो भी नई-नई चीज़ें आएँगी, वो आपको तरक्की की तरफ लेकर जाएँगी, आगे की तरफ लेकर जाएँगी। इसके साथ-साथ 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर चौथे भाव पर उनकी नीच राशि है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, तो इनके लिए ये समा बहुत बढ़िया रहने वाला है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। और साथ में साथ कोई नई कन्वेंस लेना चाह रहे हैं, पुरानी सेल करके नई लेना चाह रहे हैं, तो ये भी इनके लिए बेस्ट समय है। अभी ये कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, तो 5वां भाव होता है शेयर मार्केट का, ईज़ी गेन्स का। तो यहाँ पर अगर कोई लॉटरी डाल के बैठे हों, कोई ईज़ी गेन्स के लिए, या कोई सट्टे में पैसे लगाकर बैठे हो, या कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, तो ये महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अच्छे पैसे आपके ऊपर बन जाएँगे, अच्छे पैसे की तरह मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये ख़्याल रखना होगा, लेकिन क्योंकि ये 8वें घर की दशा भी है, तो थोड़ा-सा आपको बच के चलना है यहाँ यहाँ पर, कि अगर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है या की हुई है, तो उसमें थोड़ा-सा अलर्ट होके काम करना है, ताकि हमारा कोई लॉस ना हो जाए। क्योंकि 8वें घर भी यहाँ पर उच्च होके बैठा है, ये भी अपने को समझने की बात है। तो मेष लग्न वालों के लिए ये टाइम कैसे जाने वाला है, मैंने आपको बताया। मेष लग्न वालों के लिए ये टाइम 1 महीने का 15 फरवरी तक बहुत ही शुभ जाने वाला है। कोई भी उपाय इनको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा सावधानी से काम करने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सर साउंड नहीं आ रही, ਤੁਹਾਡੀ साउंड नहीं आ रही। जी, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जैसे रोहित जी ने 8वें घर के विषय में बताया कि लॉटरी और शेयर मार्केट, तो लॉटरी जो आपकी कंट्री में वैलिड है, गवर्नमेंट द्वारा वैलिड है, उसी में आप पैसे लगाएँ, उसी में हम हमेशा कहते हैं। अदरवाइज़ जो इलीगल थिंग्स हैं, उसमें आप कभी मत जाएँ। ये हमेशा ध्यान रखें कि हम आरके एस्ट्रो के ज़रिए आपको कहते हैं, जो आपकी कंट्री में लीगल लॉटरी है, उसी में आप इन्वेस्ट करें हमेशा। जी। अब वृषभ राशि की वालों की बात करते हैं, वृषभ लग्न वालों की बात करते हैं। तो यहाँ पर वृषभ लग्न वालों के लिए ये 9th हाउस में गोचर बन रहा है मंगल का। जो राशि परिवर्तन है वो 9th हाउस में होगा, और 9th हाउस पर बैठकर चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, मेष राशि के ऊपर पड़ रही है। तो क्या होगा, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलने के चांसेस बन जाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाने में कोई अड़चन आ रही थी, कोई रुकावट आ रही थी, उनके लिए ये महीना बहुत शुभ रहने वाला है। 15 फरवरी तक अगर आप ट्राई करते हो, तो आपका काम हो जाएगा। जो वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी, वीज़ा भी आपको मिल जाएगा, वो भी आपके योग बना देगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ जो यहाँ पर और बता दूँ कि 9th हाउस में यहाँ पर मंगल का गोचर बना हुआ है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें घर के स्वामी भी हैं और 7वें घर के स्वामी भी हैं। तो अगर 12वें घर के रिज़ल्ट मिलेंगे, तो 7वें घर के भी रिज़ल्ट मिलेंगे। तो क्या होगा, पार्टनर से बेनिफिट होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं।
अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करके बैठे हो तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। और अगर नई नई शादी करवाना चाह रहे हो, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादी के योग भी बन जाएँगे। और इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पर और है कि शादी के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। जिन लोगों की नई शादियाँ हो चुकी हैं, उनकी किस्मत भी चमकने वाली है। तो यहाँ पर ये योग बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, वो तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा, मित्र से कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। और छोटी-छोटी जो यात्राएँ हैं आपकी, वो किसी न किसी बात को लेकर रुक सकती हैं, वो टल सकती हैं। और छोटी यात्रा में ना आप ध्यान रखते हुए विदेश यात्रा से अगर काम करना चाहते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आपकी जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, वो चौथे घर पे पड़ रही है, तो चौथे घर पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से प्रॉपर्टी लेने का कोई योग बन रहा है। अगर कोई प्लॉट लेना चाह रहे हो, तो वो लेने के इस टाइम चांसेस बन रहे हैं। जो प्लॉट लेने में थोड़ी-सी अड़चनें आ रही थी, वो भी चांसेस बन जाएँगे। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मंगल यहाँ पर मार्किश है, तो थोड़ी-सी यहाँ पे हेल्थ में इश्यू आने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि 12वें घर की दशा भी साथ में है, क्योंकि खर्चे यहाँ पर ये करवाएगा। जो लोग विदेश नहीं जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित काम नहीं करते हैं, उनके यहाँ पर खर्चे होंगे, खर्चे यहाँ पर बढ़ेंगे। वो खर्चे मेडिसिन के ऊपर भी हो सकते हैं और लग्ज़री चीज़ों पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बच के चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उपाय क्या करना है? उपाय आपने ये करना है कि मंगल के दिन मंदिर जाना है और हनुमान जी को कुछ न कुछ मीठा आपने चढ़ाना है। तो ये उपाय अगर आप करके चलते हो, तो आपको मंगल की नेगेटिविटी नहीं आएगी, मंगल आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा और ये मंगल उच्च का आपको अच्छे रिज़ल्ट देकर ही जाएगा। सर, आवाज़ नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। जी, ये अब हम मिथुन लगन पे पहुँच गए हैं। जी, मिथुन लगन की बात की जाए तो मिथुन लगन वालों के लिए 8वें घर में मंगल उच्च होके हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ होने के चांसेस बने हुए हैं मिथुन लगन वालों के लिए, क्योंकि अष्टम घर में अगर कोई ग्रह उच्च हो जाता है, तो अपनी बुराई में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे जो मंगल है, वो छठे घर के स्वामी भी हैं और 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो छठा घर जो होता है लो रोग ऋण शत्रुओं का है, लेकिन ये यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि छठे का स्वामी 8वें में चले जाए या 8वें का स्वामी छठे में आ जाए, तो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो यहाँ पर घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विपरीत राजयोग बनने की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा सँभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मिथुन लगन वालों की अगर बात की जाए, 8वें घर में मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल उच्च के होने की वजह से भाइयों-भाइयों में थोड़ा-सा झगड़े होने के चांसेस हैं। आपके कुटुंब में झगड़ा हो सकता है, आपके परिवार में झगड़े का माहौल रह सकता है। छोटी-छोटी बात को लेकर किसी मित्र के साथ झगड़ा हो सकता है या आपके भाइयों में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विवाद भी ये साथ में बढ़ने के चांसेस आपके बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, तो जहाँ पर उसकी खुद की राशि मेष राशि पड़ रही है, तो 11वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से लाभ तो पूरा होगा, बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे काम में, लेकिन परिवार में थोड़ा-सा परेशानी का माहौल बना रहेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। धन हानि के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं और इसके साथ-साथ लड़ाई झगड़े के चांसेस भी बने हुए हैं, क्योंकि छठे घर से हम लिटिगेशन भी देखते हैं और एलिगेशन भी देखते हैं। तो छठे घर की दशा भी साथ में चल रही है, तो इसलिए थोड़ा-सा बचकर चलने की ज़रूरत है। आपको करना क्या है? करना ये है आपको कि मंगलवार वाले दिन गुड़ लेना है आपने 800 ग्राम और उसको बहते पानी में बहा देना है। ये उपाय आपने मंगल के मंगल करना है और 5 मंगलवार लगातार कर देना है, ताकि ये मंगल उच्च का आपको खराब ना करे, आपको किसी तरह की परेशानी फेस ना करनी पड़े। इसलिए थोड़ा-सा बच के चलना है, अलर्ट होकर चलना है, ताकि कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्क लगन वालों के लिए। इनका मंगल उच्च होने जा रहा है 7वें घर में। जी, यहाँ पर अगर बात की जाए कर्क लगन वालों के लिए, तो कर्क लगन वालों के लिए 7वें घर में मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो इनकी कुंडली में 5वें घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी मंगल बन रहे हैं। तो एक बहुत शुभ योग बन रहा है यहाँ पर इनकी कुंडली में। अगर 7वें घर की बात की जाए, तो ये घर मार्केश भी है, लेकिन यहाँ पर मंगल उच्च होके बैठे हैं, तो मंगल उच्च का होने से क्या होगा यहाँ पर अ, इनकी लाइफ में जो इनकम बढ़ेगी, इनकम के नए-नए सोर्सेस बनेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ है, तो वो काम भी संपूर्ण होगा। अगर शादी के लिए कोई बाधा आ रही थी, शादी वाले काम में रुकावट आ रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो शादी के योग भी यहाँ पर बन जाएँगे।
जो लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रही थी, उन लड़कियों को कंसीविंग के चांस भी यहाँ पर मंगल बना देंगे और कंसीविंग 15 फरवरी से पहले-पहले आपकी हो जाएगी। मंगल यहाँ पे आकर ये इनको फ़ायदा देके जाएँगे, लेकिन मंगल की यहाँ पर दृष्टि चौ 10वें भाव पे पड़ रही है, उनकी खुद की राशि में पड़ रही है, तो खुद की राशि में 10वें भाव में मंगल है, तो क्या होगा? सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम अच्छी मिल जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको अच्छा बिज़नेस मिल जाएगा, अच्छा व्यापार मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा बिज़नेस मिल सकता है। इसके साथ-साथ परिवार में जो माहौल है वो अच्छा बना रहेगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पर और देखने वाली है कि पिता के साथ विचार अच्छे मिलेंगे। पिता के साथ अगर मिलकर आप इस महीने काम करते हो, तो पूरा बेनिफिट मिलने के चांसेस बन जाएँगे आपकी लाइफ़ में। इसके साथ-साथ मंगल की 7वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, तो थोड़ा-सा मन उदास रहेगा। मन किसी न किसी बात को लेकर उदास रह सकता है और इस महीने आपकी हेयर फॉलिंग, बाल झड़ने शुरू हो जाएँगे, थोड़े से बाल गिर सकते हैं क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है। वो अगर लगन पर दृष्टि डालता है तो सिर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, सिर के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये महीना आपके बालों के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी सोच को बहुत अच्छा डेवलप करके रखेगा, आपकी मेंटली सोच को बहुत अच्छा रखेगा। एक बॉडी में नई एनर्जी और जोश का आगमन होगा। इसके साथ-साथ मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, तो सेकंड हाउस परिवार का होता है और धन का होता है, तो धन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में परिवार में भी खुशियों का माहौल आ सकता है। तो ये यहाँ पर कहना यहाँ पे अच्छी बात कहूँगा कि अगर घर में शादीशुदा कोई टाइम चल रहा है, शादी का कोई टाइम है, तो यहाँ पर घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वैसे भी घर में कोई ना कोई खुशी आपकी आ सकती है, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से तो कर्क लग्न वालों के लिए। ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। करना क्या है इनको करना ये है कि छुआरे लेने हैं आपने 4, 4 छुआरे लेकर आपने मंदिर चढ़ा देने हैं और हनुमान जी के मंदिर चढ़ा देने हैं। ये मंगलवार के मंगलवार आपने करना है और 5 मंगलवार करने हैं, ताकि आपका मंगल आपको और भी बढ़िया रिज़ल्ट दे सके। ये था कर्क लगन वालों का हाल जो मैंने आपको बता दिया। जी, बात हम करेंगे अब सिंह लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये समय, क्योंकि दुश्मनों के घर में मंगल एक्टिव हो रहे हैं। जी, यहाँ पर एक चीज़ बात समझने वाली ये है कि मंगल जब छठे घर में आते हैं तो दुश्मनों का नाश करते हैं। यहाँ पे कर्जों को बढ़ोतरी नहीं देते, लेकिन दुश्मनों हुँ, का नाश करते हैं। दुश्मन इंसान के जो जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं या किसी लिटिगेशन में पड़े हुए हैं या किसी के साथ कोई वाद-विवाद चल रहा है, तो आपका ये झगड़े खत्म हो जाएँगे। इस महीने जो भी केस का फैसला होगा वो आपके फ़ेवर में जाएगा। चाहे सच का हो, चाहे झूठ का हो, आपके फ़ेवर में जाने के पूरे चांसेस हैं। सिंह लगन वालों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो आपका कर्जा है वो भी कम होने के चांसेस बनेंगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि अगर कोई जॉब ढूँढ रहे हो आप तो ज़रूर जॉब मिलने के चांसेस बने हुए हैं यहाँ पर। सरकारी जॉब, पुलिस की जॉब अगर ढूँढ सकते हो तो मिल जाएगी आपको। और इसके साथ-साथ और भी अगर बात बताऊँ कि यहाँ पर अगर मंगल की दृष्टि आप देख रहे हो कि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य पूरा चमकेगा। भाग्य पूरा साथ देगा और भाग्य इतना साथ देगा कि आप ये महीनों में इस महीने में खुशी से झूमने लग जाओगे कि माहौल बहुत बढ़िया रहने वाला है सिंह लगन वालों के लिए। ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, खर्चों के भाव पर पड़ रही है, तो थोड़े से खर्चे ज़रूर होंगे। वो खर्चे थोड़े से बचाकर चलने हैं, उसके लिए आपको उपाय बताऊँगा आपने क्या करना है। और इसके साथ-साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन भाव पर भी पड़ रही है, तो बॉडी में एक एनर्जी फ़ील आप करोगे। बॉडी में एक जोश फ़ील करोगे। बॉडी में एक नई आपको पराक्रम मिलेगा, बॉडी में एक ऐसा जोश मिलेगा, जिसको आप कहोगे कि मेरे में जो उदासी का माहौल चल रहा था, वो सारा खत्म हो गया है और मेरी बॉडी बिल्कुल रिकवर हो गई है, बॉडी बिल्कुल अच्छी हो गई है। जो हेल्थ के छोटे-छोटे इश्यू चल रहे थे, वो भी आपके खत्म हो जाएँगे। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानियाँ चल रही थी, वो भी खत्म हो जाएँगी। तो यहाँ पर करना क्या है सिंह लगन वालों के लिए? सिंह लगन वालों को करना ये है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है और एक लाल झंडा लेना है और अपने मंदिर में चढ़ाकर आना है। ये काम आपने करना है, मंगल के मंगल करना है। अगर आप ये करके चलते हो तो आपका नेम एंड फेम भी बरकरार रहेगा। आपके आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपके दबके रहेंगे और इसके साथ-साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपकी विजय पक्की है। ये सिंह लगन वालों के लिए मैंने आपको बता दिया है। जी, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम आपको ना सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि ये समय कैसा रहने वाला है, बल्कि आपको ये भी बता रहे हैं कि उपाय, अगर कोई छोटी-मोटी दिक्कत भी है तो क्या आपको वहाँ पर वो करना है। और अगर आप पर्सनली रोहित जी से अपना चार्ट एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर हमेशा स्क्रीन पे है, कभी भी कॉल कीजिए,
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे जब आप रोहित जी से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी सरलता से वो आपको चीज़ों को हल करवाएँगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात कन्या लगन की, जिनके कि मंगल 5वें घर में, जहाँ 10 नंबर लिखा है ना, वहाँ पे। क्या करेंगे वहाँ? सुनते हैं। देखिए, मंगल 5वें घर में आ गए हैं, तो 5वां घर होता है इंसान के सोशल सर्कल का, होता है विद्या का, होता है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर बन जाएँगे। मेमोरी पूरी बूस्ट होगी, मेमोरी अच्छी चलेगी, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया देने वाले हैं, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएँगे सारे। जिन बच्चों ने की कुछ पेपरों में कंपार्टमेंट आई थी, वो भी क्लियर करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कंपार्टमेंट भी क्लियर हो जाएगी। इसके साथ-साथ अगर बात करूँ तो स्टमक की, तो स्टमक में यहाँ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आने के चांसेस बने हुए हैं। क्योंकि मंगल यहाँ पर 8th लॉर्ड भी है और 8th हाउस का स्वामी 5वें घर में चला जाता है, तो 5वें घर का नुकसान करता है। तो यहाँ पर 5वें घर का नुकसान क्या होगा? स्टमक में थोड़ी-सी अपसेट रहने के चांसेस बन जाएँगे, स्टमक में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए खाने-पीने का थोड़ा-सा ख़्याल रखकर चलें, ताकि आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टमक से लेकर आपको दिक्कत अगर आ रही है, तो उसके थोड़े से उपाय भी आपको बताऊँगा। इसके साथ-साथ मंगल की दृष्टि जो चौथी है, वो आपके 8वें घर पर पड़ रही है। 8वें घर पर मंगल की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, आपके जो लॉस होने वाले हैं, वो लॉस नहीं होंगे, क्योंकि 8वें घर का जो एक कारक ग्रह है, वो मंगल और शनि गिने गए हैं। इसलिए मंगल अगर 8वें घर में आ जाए या शनि 8वें घर पर देखे या दृष्टि डाले या देखे, तो उस भाव को अच्छा ही करता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि 8वें घर पे होने की वजह से आपके दुश्मनों का नाश होगा, आपकी मतलब की जो परेशानियाँ हैं, उनका भी नाश होगा। इसके साथ-साथ जो एक एक्सीडेंट का माहौल यहाँ पर बन सकता है। थोड़ी-सी गाड़ी आपको सावधानी से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर आपकी किसी न किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा वाहन आप ध्यान से चलाएँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके साथ-साथ मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, 7वीं और 8वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि होने से क्या होगा कि मंगल की वजह से आपके जो नेम एंड फेम का माहौल बन रहा था, कोई प्रमोशन होने वाली थी, वो थोड़ी-सी ड्यू हो जाएगी, थोड़ी-सी आगे चले जाएगी। क्योंकि 11th हाउस पर मंगल की नीच दृष्टि होने की वजह से ये प्रमोशन आपकी ड्यू हो सकती है, रुक सकती है किसी बात को लेकर और ट्रांसफर होने के चांसेस आपके बन जाएँगे, ट्रांसफर भी यहाँ पर हो सकते हैं और 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा, विदेश से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मंगल की प्रेडिक्शन मैंने आपको की है कि कन्या लगन वालों के लिए क्या माहौल रहने वाला है। अब उपाय की बात करें तो उपाय आपको क्या करना है? उपाय करना है आपको ये कि मंगल के दिन आपने हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी को सिंदूर और साथ में सिंदूर चढ़ाना है और चमेली के तेल चढ़ाना है इसके साथ-साथ और अगर आप कर सको तो एक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना शुरू करो ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तुला लगन वालों के लिए कैसे रहने वाली है उच्च के मंगल का समय? क्योंकि आ तो रहा है उनके चौथे घर में, देखिए जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तो क्या बनने वाली है ज़मीन या फिर फ्लैट या फिर मकान, रोहित जी? जी, बिल्कुल ठीक कहा रोज़ जी आपने, ज़मीन बनने वाली है, गाड़ी बनने वाली है और कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, यहाँ पर मंगल मार्केश भी हैं, 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं और उच्च होके बैठे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम साथ में चलेगी। हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी लेकिन सारे काम बनने शुरू हो जाएँगे, किसी काम में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मदर की सेहत में भी सुधार होगा, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और धन-संपत्ति भी पूरी मिलेगी। इसके साथ-साथ पैसे की कोई कमी आपको नहीं आती, लेकिन व्यापार में थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि घर 10वें घर पर पड़ रही है, तो थोड़ा-सा ब व्यापार में थोड़ा-सा मुश्किल का सामना है, करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ कि फादर के साथ बिना वाद को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा-सा वाद-विवाद से बचने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये महीना आप निकाल लें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, 7वें भाव पर मंगल की खुद की राशि पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा पति-पत्नी के विचार आपस में अच्छे मिलेंगे और यहाँ पर क्या होगा पार्टनर के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर छोटी-मोटी बात को लेकर खटपट हो सकती है। लेकिन कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं चल रही क्योंकि ये घर मार्केश भी है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम के चांसेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि मंगल के दिन आपने गुड़ लेना है 400 ग्राम और उसको बहते पानी में बहा देना है, ये उपाय आपने ज़रूर करना है।
और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने की वजह से क्या होगा, बेनिफिट पूरे मिलेंगे, लेकिन काम में कोई ना कोई बात को लेकर परेशानी साथ में चलती रहेगी। लेकिन जो भी काम आप करोगे उसमें बेनिफिट पूरा मिलेगा। इसलिए थोड़ा-सा अलर्ट होकर चलना है आपको, और उपाय मैंने आपको बता ही दिया है तुला लगन वालों के लिए कि आपने क्या करना है कि मंगल उच्च का यहाँ पर चौथे घर में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको गुड़ बहते पानी में बहाना है 400 ग्राम लेकर। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक लग्न वालों के लिए, जिनके लग्न के स्वामी ही मंगल हैं और वो पराक्रम भाव में हो रहे हैं उच्च के। रोहित जी, क्या खास रहेगा इनके लिए? देखिए यहाँ पर लग्नेश अगर तीसरे भाव में चला जाए और उच्च हो जाए तो क्या होता है, एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं, इंसान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो मंगल यहाँ पर छठे घर के स्वामी भी साथ में बन रहे हैं। तो छठे घर के स्वामी होने की वजह से क्या होगा कि मंगल यहाँ पर लोन को बढ़ाएंगे, कर्जे को बढ़ाएंगे, आपको आपको कर्जा और लेना पड़ सकता है किसी बात को लेकर। इसके साथ साथ अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और काम को लेकर एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पराक्रम ज्यादा दिखाना पड़ेगा, तभी आपके काम सिरे चढ़ेंगे। अगर कोई नया व्यापार या नया बिजनेस शुरू करने चाह रहे हो तो उसमें भी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। ये महीना आपके लिए ज्यादा एफर्ट वाला, थोड़ा हार्ड वर्क वाला ये महीना चलने वाला है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बच के चलने की जरूरत है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है, तो उनकी तरफ से तो थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन शत्रु फिर भी दब के रहेंगे, चाहे वो सिर उठाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बच के चलना है। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी पड़ रही है, जहां पर नीच की राशि पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी ना किसी धार्मिक बात को लेकर घर में झगड़ा हो सकता है, किसी धार्मिक वाद विवाद से बचने की यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच के चलने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर पड़ रही है, तो 10वां घर व्यवहार का होता है। व्यापार तो चलेगा, लेकिन कर्जा साथ में लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसी आपके ऊपर चल सकती है। आपके जो कुलीग हैं वो आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल स्ट्रांग होने की वजह से कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन कोशिश वो पूरी करेंगे, प्रयास वो जरूर करेंगे ताकि आपकी हानि हो। लेकिन आपकी हानि के कोई चांसेस नहीं है। करना क्या है, आपको करना ये है कि मंगलवार के वाले दिन मंदिर में जाना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, ये उपाय आपने जरूर करना है। और हनुमान चालीसा या बजरंग का पाठ आपने साथ में करते रहना। जी, तो जितनी ये प्रिडिक्शंस हैं, ये जेनरिक प्रिडिक्शंस हैं, क्योंकि जब भी आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उस हिसाब से चीज़ें ज़्यादा पता लगती हैं। तो चाहे आपको कहीं ज़मीन खरीदने की बात हो, ट्रांसफ़र की बात हो, प्रमोशन की बात हो, लॉटरी की बात हो, आप अपने चार्ट पे तभी अप्लाई करें जब आप अपना चार्ट पर्सनली एनालाइज करवाएं। अदरवाइज ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं, आपको अपने विवेक से, ध्यान से काम लेना पड़ेगा। और जो लोग चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं उनके लिए फ़ोन नंबर हमेशा स्क्रीन पे रहता है। बात करेंगे अब हम धनु लगन वालों के लिए, जिनके दूसरे घर में उच्च के हो रहे हैं मंगल महाराज। देखिए यहाँ पर दूसरे घर में मंगल यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, तो क्या होगा, पैसा तो आएगा लेकिन खर्च भी साथ में होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो 5th लॉर्ड भी है और 12th लॉर्ड भी है। पैसा टिक नहीं पाएगा, पैसा आएगा लेकिन खर्च होता जाएगा, पैसा आएगा खर्च होता जाएगा। इस महीने पैसे के टिकने के चांसेस कम हैं, लेकिन काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम सब अच्छा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मंगल सेकंड हाउस में बैठकर क्या करेगा, आपकी कुटुंब में थोड़ा सी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, छोटी-छोटी बात को लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपने बचकर रहना है यहाँ पर। और आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बन जाएँगे, क्योंकि आँख में कोई ना कोई बात को लेकर कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, तो थोड़ा-सा आपको बच के चलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, और 5वें घर के स्वामी भी मंगल बन रहे हैं, तो धन तो आएगा यहाँ पर, चाहे जिस काम से मर्ज़ी धन आए, लेकिन धन आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। और साथ में साथ आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो भी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के लव के चक्कर में हैं, तो वो प्यार भी आपका बढ़िया चलेगा, उसमें भी सक्सेस होने के चांसेस यहाँ पर बन जाएँगे। लेकिन मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ी-सी चोट लगने के चांसेस आपके बने हुए हैं, कोई एक्सीडेंट के चांसेस बने हुए हैं, तो ड्राइव आपको थोड़ा-सा ध्यान से करना है ताकि किसी तरह की चोट ना लग जाए, कोई हानि ना आपकी हो। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य भाव तो पूरा साथ देगा ही देगा आपका, किस्मत पूरा साथ देगा, लेकिन कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, जिसके ऊपर आपके खर्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप खर्चे किसी न किसी
धार्मिक यात्रा को लेकर करते हो तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। नहीं तो पैसे तो वैसे भी इस महीने आपके पास टिकने वाले नहीं है, किसी न किसी बेफिज़ूल चीज़ों पर आपके पैसे खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको बचने की ज़रूरत है। करना क्या है आपको, करना ये है कि 4 गुड़ वाली रोटियाँ बनानी है आपने और उसको आपने गाय को और कुत्तों को डाल देना है। ये अगर आप उपाय करके चलते हो मंगलवार के मंगलवार, तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब मकर लगन की। उच्च में मंगल जो है उच्च के वो हो रहे हैं लगन में। रोहित जी, क्या-क्या खास रहने वाला है मकर लगन वालों के लिए? यहाँ पर लगन में मंगल उच्च राशि के हो जाएँगे तो क्या होगा, एक तो बॉडी में एनर्जी बढ़ जाएगी। बॉडी में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा और एक एनर्जी से आप काम करोगे, किसी काम को भी लेकर अगर आप करते हो। इसके साथ-साथ 4th एंड 11th लॉर्ड की राशि दशा चल रही है कि स्वामी बन रहे हैं मंगल, यहाँ पर तो क्या होगा, चौथा घर सुख का है, तो सुख तो बढ़ेगा यहाँ पर और लाभ भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, दोनों चीज़ें का सुख आपको मिलेगा, सुख भी मिलेगा और लाभ भी होगा। अब सुख वो किन चीज़ों को लेकर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है, तो उससे क्या होगा कि घर में कोई ना कोई नई चीज़ आने के चांसेस बन जाएँगे, कोई प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बन जाएँगे। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करके नहीं लेना चाह रहे हो, तो वो भी चांसेस हैं। कोई प्रॉपर्टी बेच के कुछ कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो वो भी बढ़िया है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई यार दोस्त, कोई मित्र आपको मिल सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है आपका आपका मित्र आपको। इसके साथ-साथ मंगल की जो दृष्टि है वो 7वें भाव पर भी पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पर पति-पत्नी में थोड़े-से विचार नहीं मिलेंगे, थोड़ा-सा झगड़ा हो सकता है बात को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बच के चलने की ज़रूरत है क्योंकि ये घर मार्किश भी है, तो यहाँ पर पति-पत्नी के और पार्टनर के साथ झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बच के चलने की ज़रूरत है। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी 8वें भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर कोई चोट लगने की, कोई इंजरी होने के चांसेस साथ में बने हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बच के चलना है आपको मकर लगन वालों के लिए। करना क्या है, करना तो ये है आपको कि मंगल के दिन आपने गुड़ लेना है, थोड़ा-सा वो गाय को खिला देना है। अगर आप ये करके चलते हो तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना कुछ ना कुछ परेशानी तो आपको फेस करके करनी पड़ेगी ही क पड़ेगी आपको। तो इन चीज़ों से अगर बच के चलना है तो गाय को थोड़ा-सा गुड़ आप मंगल के मंगल आप ज़रूर खिलाया करें। चलिए मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएँ और बढ़ गए अब हम कुंभ लगन की तरफ जिनके कि 12वें घर में मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा उनके लिए रोहित जी? देखिए, यहाँ पर 12वाँ घर होता है खर्चों का और विदेश यात्रा का भी होता है। तो यहाँ पर अगर विदेश जाना चाह रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर आपने फ़ाइल लगाई हुई है, तो वो भी आपकी फ़ाइल पॉज़िटिव होने के चांसेस बन जाएँगे, आपका वीज़ा आने के चांसेस बन जाएँगे यहाँ पर। लेकिन खर्चे यहाँ पर होते रहेंगे, खर्चे तो यहाँ पर होंगे ही होंगे और खर्चे आपके बढ़ेंगे। आप यहाँ पर ये मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, एफर्ट भाव पर पड़ रही है, तो एफर्ट तो ज़्यादा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा फिर ही रिज़ल्ट मिल पाएँगे, वरना आपके प्रयासों के रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएँगे। क्योंकि जितना भी एफर्ट करोगे वो वेस्ट होता जाएगा। अगर आप 100% एफर्ट करते हो तो इस महीने आपको 200% एफर्ट करने की ज़रूरत है, तभी आपके काम के आपको पूरे रिज़ल्ट मिलेंगे क्योंकि 10वें भाव की दशा भी साथ में चल रही है, कि काम को अगर चलाना है तो मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस महीने। दूसरी बात इसकी इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव पर भी पड़ रही है, नीच राशि पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो यहाँ पर थोड़ा-सा कोई ना कोई रोग होने के चांसेस साथ में बने हुए हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इश्यू आने के चांसेस बने हुए हैं और कोई ना कोई बात को लेकर कर्जा भी लेना पड़ सकता है क्योंकि हो सकता है आपके खर्चे इतने बढ़ जाएँ कि आपको कहीं न कहीं से पैसे पकड़ने पड़ जाएँ। तो ये चीज़ें साथ में आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसके साथ-साथ मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो शुभ संकेत दे रही है कि सिंह राशि पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा, इनकम आएगी लेकिन फिर भी पैसे पकड़ने का माहौल बना रहेगा क्योंकि खर्चा तो साथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो करना क्या है आपको, करना ये है कि सवा किलो गुड़ लेना है आपने, उसको लेकर के आपने उसको बहते पानी में बहा देना है। ये अगर आप उपाय करके चलते हो, तो कुंभ लग्न वालों के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब बढ़ते आगे और मीन लगन की बात करेंगे। मीन लगन के लिए मंगल उच्च हो रहे हैं लाभ भाव में। क्या रहेगा रोहित जी इनके लिए? मंगल यहाँ पर 11th हाउस में उच्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल दूसरे और 9वें घर के स्वामी बन रहे हैं। दूसरा घर पैसे का, 9वाँ घर किस्मत का। तो किस्मत तो यहाँ पर पूरी साथ देगी। पैसे भी बनेंगे, लाभ भी होगा, सारी इच्छाएँ की पूर्ति भी होगी। क्योंकि 11th हाउस में मंगल का योग जो है वो बहुत अच्छा बना रहा है, शुभ योग बना रहा है।
धन संपत्ति तो मिलेगी, साथ में कोई प्रमोशन होने के चांसेस भी साथ में बने हुए हैं। हो सकता है प्रमोशन भी बन जाए, यहाँ पर मिल जाए और आपकी सैलरी भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए, तो जिसकी वजह से आपको लाभ हमेशा मिलना शुरू हो जाए। लाभ की तरफ से ये टाइम बहुत महीना अच्छा जाने वाला है। बॉस के साथ जो आपके विचार नहीं मिल रहे थे, वो बॉस के साथ विचार भी मिलने शुरू हो जाएँगे। अगर काम में दिक्कत थी वो भी ठीक हो जाएगी। अभी इस महीने आपकी इस तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मंगल की दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है। कहते हैं कि जब दूसरे घर का कॉम्बिनेशन 11वें घर के साथ हो जाए या 11वें घर का कॉम्बिनेशन 2nd हाउस के साथ हो जाए, ये बहुत शुभ योग बनाता है, क्योंकि लाभ का स्वामी धन के भाव में चला जाए, धन का स्वामी लाभ के भाव में चला जाए। तो ये बहुत ही शुभ योग है, तो यहाँ पर ये योग बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसके साथ-साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ पर 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो 5वाँ घर संतान का भी होता है, तो संतान की तरफ से कोई बात को लेकर टेंशन हो सकती है, संतान की तरफ से कोई न कोई बात को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्टमक में हल्की-सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अलावा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस महीने नहीं आती। और इसके साथ-साथ मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, वो 6ठे भाव पर भी पड़ रही है, तो 6ठा भाव दुश्मनों का होता है और मंगल की दृष्टि वहाँ पर पड़ने की वजह से दुश्मनों का नाश होगा यहाँ पर। तो दुश्मन आपके दब के रहेंगे, तो आपको करना क्या है? करना यही है कि हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का आपको पाठ करना है, ताकि आपको मंगल पूर्ण तरह से अच्छे रिज़ल्ट दे सके। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी राशियों और लगन वालों का ना सिर्फ बताया है, बल्कि आपने उपाय भी बताए हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को लाभ पहुँचेगा और जो लोग रोहित जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर हमेशा है। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल, टाइम लीजिए और घर बैठे ही ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों से एक निवेदन और है, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि सब लोगों तक ये पहुँचे। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम।